नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो संबंधित है NILP परीक्षा से। इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है परीक्षा का, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक ये विभाग द्वारा हमको एक्सेल शीट उपलब्ध कराई गई है। रजिस्ट्रेशन कम अवार्ड शीट ऑफ लर्नर्स अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, जो कि हमारा 19 मार्च 2023 को संपन्न हुआ था। तो अब इसमें कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, तो उन सूचनाओं को किस तरीके से भरा जाना है, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये कि ये जितनी भी समस्त सूचनाएं हैं ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरी जाएंगी। अब इसमें पहला कॉलम हमारा आता है कि नेम ऑफ स्टेट ऑब्लिक यूटी, दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर हमारा जो भी राज्य होगा, जैसे सपोज करते हैं कि हमारा राज्य स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर्स में उत्तर प्रदेश लिख दूँगा। नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम अपने जनपद का नाम लिखेंगे, जो भी होगा उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में अंकित करेंगे। उसके बाद अगला कॉलम है नेम ऑफ लर्नर। यहाँ पर उस नवसाक्षर का नाम लिखना है जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद अगला कॉलम फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम। यहाँ पर जो हमारा ये इस कॉलम में लर्नर था, ये अगर पुरुष है तो यहाँ पर इसके फादर या पिता का नाम लिखा जाना है, और यदि ये महिला है तो यहाँ पर इसके पति का नाम लिखा जाना है। उसके बाद अगला कॉलम है मदर्स नेम। यहाँ पर जो हमारा नवसाक्षर या लर्नर था उसकी माता का नाम लिखा जाना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद ये हमारे अगला कॉलम आता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और स्कूल कोड का। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो विद्यालय को आवंटित किया जाता है यूडाइस कोड, वो 11 अंकों का होता है। तो उस 11 अंकों में से प्रथम 2 अंक जो होंगे वो स्टेट कोड होंगे, उसके बाद के 2 अंक डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर उसके बाद के 5वें 6वें जो आपके अंक होंगे वो ब्लॉक कोड होंगे, फिर उसके बाद के अगले 3 अंक दैट मीन्स 7, 8 और 9 वो आपके विलेज या वार्ड कोड होंगे, और अंतिम 2 जो अंक होंगे वो आपके स्कूल कोड होंगे। फिर उसके बाद लिखा गया है कि सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द रजिस्टर ऑफ विलेज वार्ड। तो ये आप लोगों को बताया गया था और ज्ञात होगा कि जब परीक्षा आयोजित की जा रही थी तो रोल नंबर अलॉट करने के लिए हुआ था कि अंतिम 3 अंक लिखे जाएंगे यूडाइस कोड के बाद में। तो ये साक्षरता रजिस्टर में जो आप लोगों ने बनाया था परीक्षा के समय, तो यूडाइस कोड के बाद जो अगले 3 अंक थे उन्हीं को यहाँ पर अंकित किया जाना है, जो कि उस लर्नर का सीरियल नंबर होगा। फिर उसके बाद ये अगला कॉलम आता है मोड ऑफ असेसमेंट टेस्ट मार्च 2023। तो ये जो हमारा मोड ऑफ असेसमेंट है, परीक्षा का माध्यम किस प्रकार का था, तो ये एक असेसमेंट टेस्ट कराया गया था मार्च 2023 में। तो यहाँ पर इस कॉलम के आगे नीचे हमको वाई लिखना है, जिसका मतलब होगा यस। तो यहाँ पर कैपिटल वाई अंकित कर देना है। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है हमारा मैरिड, वाई दैट मीन्स यस, एन दैट मीन्स नो। तो जैसा भी केस होगा नवसाक्षर का, यदि वह विवाहित है तो हम वाई लिखेंगे, और अगर वो विवाहित नहीं है दैट मीन्स अविवाहित है तो हम यहाँ पर एन लिख देंगे। एज इन ईयर्स अगला कॉलम है, यहाँ पर हम उस नवसाक्षर की आयु भरेंगे। सपोज कीजिए अगर वह 30 साल का है तो हम यहाँ पर 30 अंकों में अंकित कर देंगे। यदि वह 35 का है तो यहाँ पर हम 3 और 5 इस तरीके से 35 उसकी आयु को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है जेंडर का, लिंग का। यहाँ पर 3 तरीके के आपको अंकित किए गए M, F और T, दैट मीन्स मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो नव साक्षर के केस में जैसा भी उसका लिंग होगा उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। यदि वह पुरुष है तो M, यदि महिला है तो F, और यदि वह ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर हम T को अंकित करेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है दिव्यांगजन का। तो यदि नवसाक्षर हमारा दिव्यांग है तो हम यहाँ पर वाई अंकित करेंगे, और अगर वह दिव्यांग नहीं है तो हम यहाँ पर कैपिटल एन को अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है एड्रेस ऑफ लर्नर। यहाँ पर हमें उस नवसाक्षर का पता लिखना है। तो 3 लाइनें दी गई हैं, एड्रेस लाइन 1, 2, 3। यहाँ पर हम उसका मकान नंबर, मोहल्ले का नंबर और शहर का नंबर अंकित करेंगे। एड्रेस लाइन 1 में मकान नंबर, एड्रेस लाइन 2 में उसका मोहल्ले का, और एड्रेस लाइन 3 में उसके शहर का, ये कस्बे का, जो भी केस होगा उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
लर्नर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जनपद होगा, उसको यहाँ पर अंकित करना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। या फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि ये जितनी भी सूचनाएं भरी जाएंगी ये सभी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरी जाएंगी। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है स्टेट का। तो जो नवसाक्षर का राज्य है यहाँ पर उस राज्य को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके संबंधित पिन कोड जो भी होगा उस पिन कोड को यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है मोबाइल नंबर। तो जो नवसाक्षर का मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे 10 अंकों का। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है आधार नंबर। ये नॉट मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो यदि जो हमारा नवसाक्षर है वो अपना आधार नंबर साझा करना चाहता है तो हम उसको यहाँ पर उसका जो 12 अंकों का होता है आधार नंबर उसको यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद कैटेगरी आती है। यहाँ पर 5 तरीके की कैटेगरी लिखी गई हैं: जनरल, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर नवसाक्षर का जो भी केस होगा, जो भी उसकी श्रेणी होगी, वर्ग होगा, तो उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे कि अगर वो सामान्य वर्ग से है तो जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो OBC, अनुसूचित वर्ग से है तो SC, अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो ST, या अल्पसंख्यक वर्ग से है तो माइनॉरिटी यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल अंडर विच असेसमेंट कंडक्टेड। तो नवसाक्षर जिस विद्यालय से पंजीकृत किया गया है, जिस विद्यालय के सर्वेयर द्वारा उसका चिन्हांकन किया गया है, तो यहाँ पर उस स्कूल का, विद्यालय का हमको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। सबसे पहले कॉलम में नेम ऑफ स्कूल में उस विद्यालय का नाम लिखना है कि PS, UPS है, कंपोजिट है, या जो भी उसका नाम होगा, या कोई प्राइवेट या मान्यता प्राप्त विद्यालय है तो यहाँ पर हम उस विद्यालय का नाम यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। फिर यही एड्रेस लाइन 1 2 3 है। यहाँ पर हम मकान नंबर, कस्बे का नंबर, नाम या शहर का नाम, जो भी केस होगा उसको यहाँ पर तीनों लाइनों में अंकित कर देंगे। फिर उसी विद्यालय का, जहाँ पर ये हमारा नवसाक्षर जो पंजीकृत है, उस जनपद का डिस्ट्रिक्ट के कॉलम में, फिर उस राज्य को, जो राज्य का नाम है वो स्टेट के कॉलम में, फिर और विद्यालय जहाँ पर स्थित है उसके पिन कोड को या पिन कोड वाले कॉलम में अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद अगला ये पीले रंग से दिख रहा है आपका सेंटर कोड। तो ये सेंटर कोड आपका, जो आपके यूडाइस के अंतिम 2 अंक थे उन्हीं को यहाँ पर लिखा जाना है कि जो आपका होता है यूडाइस कोड का लास्ट 2 डिजिट, उनको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे सेंटर कोड में। फिर उसके बाद डेट ऑफ असेसमेंट टेस्ट। तो ये हम सभी को पता है कि ये 19 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19/03/2023, 19 मार्च 2023 को अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद हम सबको पता था कि प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन थे: पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक समझ, जो कि तीनों 50-50 अंकों के थे। तो इसमें प्रत्येक सेक्शन में जितने भी अंक नवसाक्षर के द्वारा प्राप्त किए गए हैं उसको हम साक्षरता रजिस्टर से यहाँ पर उतार देंगे, लिख देंगे कि उसने पहले सेक्शन में कितने अंक प्राप्त किए हैं, फिर मार्क्स इन राइटिंग लिखने वाले सेक्शन में कितने, खंड खा में कितने अंक प्राप्त किए उसको लिखेंगे, फिर खंड गा जो हमारा न्यूमरेसी या संख्यात्मक समझ का था उसमें जितने अंक प्राप्त किए उसको लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों सेक्शन में से हम किसी भी एक सेक्शन में उसको अधिकतम 5 अंकों का ग्रेस दे सकते हैं, या जो टोटल मार्क यहाँ पर हमें प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो पास नहीं हो पा रहा, उसको ग्रेस मार्क की आवश्यकता है, तो यहाँ ग्रेस मार्क देने के बाद यहाँ पर उसके कुल मार्क लिख दिए जाएंगे कि कितने हैं। और फिर लास्ट कॉलम आपका है रिजल्ट ऑफ लर्नर के, जो आपका नवसाक्षर है उसका परीक्षा परिणाम क्या रहा। तो यदि वह न्यूनतम 33% अंक प्राप्त कर लेता है और या ग्रेस मार्क के बाद भी वो 33% अंक प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पर हम उसको उसका परीक्षा फल जो है वो उत्तीर्ण लिख देंगे या पास लिख देंगे। और अगर वो 33% विद ग्रेस के भी नहीं पास हो पाता है तो यहाँ पर उसका नॉट पास्ड या फेल्ड यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से जो ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कराई गई विभाग के द्वारा, ये प्रत्येक नवसाक्षर के संबंध में प्रत्येक विद्यालय के द्वारा भरी जाएगी और इस तरीके से हम विभाग को जो NILP परीक्षा परिणाम है उससे संबंधित सूचनाएं प्रदान कर देंगे। धन्यवाद।